नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं कि एक पेशेंट जिसके पैरों में कई महीनों से एक घाव, पेशेंट के पैर काटने की नौबत आ गई थी और उस पेशेंट को जब ईईसीपी ट्रीटमेंट दिया गया तो ईईसीपी ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट के घाव किस तरीके से केवल और केवल 35 डेज के एक घंटे के ईईसीपी ट्रीटमेंट की मदद से पेशेंट का घाव भर गया। और ये जो मैं आपको अभी इमेज दिखाने जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो इमेज मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये इमेज है पेशेंट का जब उसके पैर में घाव था और ये घाव भर नहीं रहा था और ये पेशेंट डायबिटीज की वजह से ये घाव इतना गंभीर हो गया था और ये घाव ना भरने की वजह से पेशेंट के पैर काटने की नौबत आ गई थी। इसके बाद जब 35 आवर्स का ट्रीटमेंट दिया गया तो ईसीपी ट्रीटमेंट देने के बाद जो घाव है उसकी हेल्थ हो जाएगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पेशेंट के ईसीपी ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट का जो घाव है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया और हम देख सकते हैं कि घाव लगभग 95% या 100% के करीब भर गया है। तो देखिए ये डेटा कहाँ से आया। साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश मोहनलाल, और उनके क्लिनिक में ये पेशेंट आया था। डॉक्टर राकेश मोहनलाल के बारे में बता दूं, वो एक जानी मानी पर्सनालिटी है पूरी दुनिया में। इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन। इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन के वो फाउंडर हैं और उनके पास ही और उन्होंने ग्रुप में ये वीडियो शेयर किया हुआ, ग्रुप में उन्होंने ये इमेज शेयर की हुई थी। तो जितनी मेरे को नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपके सामने ये कंपैरिजन रख रहा हूँ, लेकिन आपके समझ के लिए कि ईईसीपी ट्रीटमेंट को केवल हम हार्ट की बीमारी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर किसी को चलने में पेन हो गया है या बाईपास सर्जरी के लिए बोला है या किसी की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है और हम उसको ईसीपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ले लीजिए या कोई भी ऐसा बीमारी जिसमें कि हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं उन बीमारियों का जो कारण होता है वो ये होता है कि किसी न किसी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, इनफैक्ट चाहे वो हार्ट की बीमारी हो। ऐसे आप किसी भी बीमारी को कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया ये आपके समझ के लिए। तो अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, राइट, तो आप ईसीपी ट्रीटमेंट को जरूर कंसीडर करें। ये मेरे पास एक केस स्टडी आई हुई थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए और ये वीडियो देख करके बहुत सारे लोगों को, मुझे उम्मीद है कि एक आंसर मिला होगा कि अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है तो किसी ईईसीपी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि उस टेक्निक में, इस ट्रीटमेंट में आपकी बीमारी का इलाज छिपा हुआ हो। Thank you so much for watching this video. Namaskar.